तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा। तो देखिए, लगातार हम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला है, कारभार संभाला है, तब से ही वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जी मनीषा जी, महज आज दूसरा दिन है दिल्ली सरकार का और रेखा गुप्ता जिस प्रकार से कार्य करती हुई नजर आ रही है, वो जिस प्रकार से पहले यमुना घाट का निरीक्षण किया, उसके बाद जिस प्रकार से पहली बैठक हुई कैबिनेट की, उसके बाद से कल वो पीडब्ल्यूडी और कृषि मंत्रालय में जिस प्रकार से बैठक की, उसके बाद आज बजट को लेकर, दिल्ली की जो बजट है उसको लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है। और इस बजट में अब पेश किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से बजट को पारित किया जाए और किस प्रकार से दिल्ली के विकास को लेकर, दिल्ली जिस प्रकार से लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे विकास की बात की गई है। साथ ही अगर बजट में इस प्रकार से अफसरों के साथ बैठक करना, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो दृष्टि है, जो दिल्ली के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसित होती हुई नजर आ रही है, और साथ में जिस प्रकार से रेखा गुप्ता भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें जो आज अफसरों के साथ बैठक होगी कि आखिर किस प्रकार से बजट को जनता के बीच लाए और जनता के अनुकूल ये सारी चीजें हो पाए। और साथ ही जिस प्रकार से आज महिला सम्मान निधि है जो 2500 रुपए देने के लिए बात की गई थी, जो आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया था कि हम हर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, इसको भी लेकर आज बैठक होगी। और किस प्रकार से महिलाओं को वेतन दिया जाए, 2500 रुपए दिया जाए, इसको भी लेके बैठक हो सकती है। और साथ ही अगर बात करें ऊर्जा मंत्री की आशीष सूद की, उन्होंने भी समर वेकेशन को लेके किस प्रकार से लाइट ना कटे और उसको लेके आज 3 बजे बैठक है अफसरों के साथ। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मनीषा जी पूरे एक्शन मोड में दिखाई देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब से उनकी सरकार बनी है तब से वो लोग यमुना घाट का निरीक्षण करने के बाद, पहली कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद, अब जिस प्रकार से पहले विधानसभा की सत्र भी चलेगा दिल्ली का 24, 25 और 27 को, तो ये सभी समीकरण को लेते हुए अब जो बजट की बैठक होगी और महिला निधि की बात होगी, जो सम्मान निधि है उसको भी लेके बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो रेखा गुप्ता जी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बना गई हैं और उनके साथ जितने भी लोग मंत्री पद की शपथ लिए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक है, वो सभी लोग बैठक करेंगे। और दिल्ली की दृष्टि को देखते हुए दिल्ली को आखिर किस प्रकार के विकास की तरफ ले जाया जा सके, इन सभी चीजों को लेकर अहम बैठक हो सकती है। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले ही अब इन्हें बजट पेश करना है, तो क्या लगता है आपको कि बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने इस बार राष्ट्रीय राजधानी का बजट पेश करना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से दिल्ली का इलेक्शन चुनाव था, उस वक्त जो इंडिया का जो बजट आया था, कहीं ना कहीं ये कई लोगों का ऐसा कहना भी रहा, और दिल्ली में हर वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो निचली स्तर पे हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो इस बजट में कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव जो है वो काफी प्रभावित होता हुआ नजर आया। पर अब जो दिल्ली की बजट की बात की जा रही है, जो दिल्ली में जनता के बीच जो बजट आएगा, इसमें कहीं ना कहीं इस बार रेखा गुप्ता जी को काफी चुनौतियां भी हो सकती हैं और दिल्ली को कई ऐसे उपहार भी मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और साथ ही दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर अपने संकल्प पत्र में दिल्ली वालों से वादे किए हैं, उसको भी पूरी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आज बजट का जो बैठक होने वाला है अफसरों के साथ जो बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं निर्णय होगा कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके रेखा गुप्ता जी या दिल्ली सरकार किस प्रकार से कार्य करती है और क्या क्या जनता के बीच ला सकती है। बिल्कुल, तो बजट पेश करना एक चुनौतीपूर्ण टास्क हो सकता है। क्या लगता है कि कौन से सेक्टर को क्या उपहार दे सकती हैं और रेखा गुप्ता के पिटारे से इस बार दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ खास निकल सकता है? मनीषा जी, जिस प्रकार से अगर बताते चलिए, अभी मैंने 2 दिन हुआ है रेखा गुप्ता जी को अपना पदभार संभालते हुए, और लगातार वो जिस प्रकार से बैठक कर रही है दिल्ली के डेवलपमेंट को देखते हुए और किस वर्ग में जिस प्रकार से विकास हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे अगर हम लोग जिस प्रकार से उतर के देखें, तो दिल्ली की जो डेवलपमेंट रही है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होते हुए नजर नहीं आई है। चाहे वो एलिवेटेड रोड को लेकर बात कर ले, या फिर जो झुग्गियों के लोग हैं उनके तक पानी ना पहुंचना, स्वच्छ जल ना पहुंचना, और रोडों का टूटते रहना, और जो हाईवे है और साथ ही जो फ्लाईओवर्स है उसमें भी विकास की कहीं ना कहीं सीढ़ियां आ सकती है। और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपना पदभार संभाला,
उनके पास चुनौतियां तो बहुत होंगी, पर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए ये बजट काफी अहम होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुई है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो इस बजट को पेश करेंगी, तो दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं एक उपहार मिल सकता है। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए आप तो दिल्ली की जनता के बीच भी जाती रही हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें? देखिए, जनता जिस प्रकार से दिल्ली की बजट की अगर बात करते चले, तो जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस बार भरोसा जताती हुई 27 साल बाद उनको सत्ता में लाई है। और जिस प्रकार से संकल्प पत्र की बात कर ले, संकल्प पत्र भी कहीं ना कहीं अहम हो जाता है इस बजट में, क्योंकि लगातार ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी ने की, अपने संकल्प पत्र में जनता के बीच लाई है। अब बजट में कहीं ना कहीं जो जनता है उनका रुख है, आखिर किस प्रकार से रेखा गुप्ता जी दिल्ली की जनता को बजट पेश करेंगे और किस प्रकार से जनता इस चीज को लेती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है 24, 25 और 27 में, तो कहीं ना कहीं इसमें ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस प्रकार की दिल्ली की जो सत्ता है, जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो किस प्रकार से जनता को बजट पेश करती है और किस प्रकार से विकास की ओर मोड़ती है। बिल्कुल, और ये कब तक उम्मीद की जाए पल्लवी, जो महिला सम्मान निधि राशि है उसके लिए जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो आस लगाए बैठी हैं, तो कब तक उम्मीद की जाए कि बजट पेश होने के बाद वो राशि भी ट्रांसफर हो जाएगी महिलाओं के खाते में? देखिए, जिस प्रकार से अगर बात करते चले मनीषा जी, की ये जो 2500 रुपए देने की बात की गई थी, वो संकल्प पत्र में वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऐसे नेता थे, और जो संकल्प पत्र जब लॉन्च हो रहा था तो बोला गया था कि पहली कैबिनेट में इसकी बैठक होगी और साथ ही इसको हम लॉन्च करेंगे। पर जिस प्रकार से आपने देखा पहली बैठक हुई, पर उसमें 2500 रुपए देने की बात तो हुई, पर कहीं ना कहीं पारित होने की बात नहीं हो पाई थी, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट सामने आने की बात की गई थी और साथ ही आयुष्मान कार्ड लॉन्च करने की बात की गई थी। उसके बाद से अगर बात करते चले, आज किस प्रकार से बैठक करेंगी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जो है, वो बैठक करेंगी 2500 रुपए किस प्रकार से महिलाओं को दिया जाए और कब इसका रजिस्ट्रेशन हो। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान निधि राशि दिया जा सकता है। बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी तमाम चुनौतियां हैं, और बतौर वित्त मंत्री देखिए इस बार बजट पेश करना, वो भी राष्ट्रीय राजधानी के लिए, वो भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण टास्क रहने वाला है। ऐसे में उनकी चुनौतियों को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में नजर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महज 2 दिन हुए हैं, उस प्रकार से एक्शन मोड में नजर आ रही है, इसको कहीं ना कहीं हम देखा जा सकता है कि काफी चुनौतियां तो आ सकती है, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशहाली की बात है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना बजट पेश करेगी। दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार से वो कार्य करना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 27 साल का वनवास काटते हुए सत्ता पे आई है, तो इस बार दिल्ली वालों को जो बजट मिलने वाला है मनीषा जी, वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार अपोजिशन पार्टी जो है वो उंगली तो उठाएगी, क्योंकि उनकी सरकार जो आम आदमी पार्टी की रही है वो नहीं रह पाई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी को इस बार के बजट को देखते हुए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगी, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को अहम बजट देना चाहेंगे। ठीक है पल्लवी, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।